नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों ज्योतिष के एक घातक योग पिशाच योग के बारे में। शनि और राहु दोनों पाप ग्रहों के द्वारा मिलकर ये योग बनाया जाता है। इसे योग कहना ठीक नहीं, इसे एक तरह से दोष कहना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों ये ज्योतिष के एक घातक योगों में इस योग की गिनती की गई है। ये योग कुंडली के 12 भावों में बनता है अलग अलग तरह से। शनि और राहु एक साथ किसी भी भाव में कुंडली में बैठ जाएं तो इस योग का निर्माण करते हैं, और जिस भाव में ये योग का निर्माण होता है, इस दोष का निर्माण होता है, उस भाव से संबंधित फलों के लिए जातक को जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। नकारात्मकता बढ़ जाती है। जैसे अगर लग्न में शनि राहु की युति होती है तो जातक को तांत्रिक क्रियाओं से परेशानी बनी रहती है, नकारात्मकता उसके जीवन में हावी रहती है। यदि दूसरे भाव में हो तो धन को लेकर उसके जीवन में संघर्ष बना रहता है। कुंडली के तीसरे भाव में हो तो जातक के छोटे भाइयों, पहले तो भाई होते ही नहीं और होते भी हैं तो उन्हें संघर्ष का जीवन देखना पड़ता है। चौथे भाव में माता के लिए कष्टकारी, वाहन भवन आदि सुविधाओं में विलंब, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। पांचवें भाव में जातक की शिक्षा के लिए ये एक नुकसानदायक योग है। छठे भाव में शत्रुओं की वृद्धि, शत्रुओं को, रोगों को बढ़ा देना। सातवें भाव में कारोबार के लिए, शादी के लिए, शादीशुदा जिंदगी के लिए अनिष्टकारी हालात पैदा करना। आठवें भाव में, क्योंकि आठवां भाव पत्नी के भाव से, जीवन साथी के भाव से दूसरा भाव है, जीवन साथी की बोली, उसकी लैंग्वेज इतनी डिस्टर्ब कर देना कि उसकी लैंग्वेज की वजह से घर में झगड़े होते रहें। नौवें भाव में भाग्य में बेहद विलंब करना, भाग्य का साथ ना देना, पिता को जीवन में संघर्ष बने रहना। दशम भाव में अगर हो ये युति तो दशम भाव में जातक जो भी काम करने की सोचता है उस काम का फल उस जातक को मिलता ही नहीं है प्रॉपर तरीके से। 11th हाउस में, 11वें भाव में अगर ये युति है तो जातक हमेशा सोचता ही रहता है कि मैं लाभ कमाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, पैसा आएगा नहीं आएगा। उसको पैसा कमाने के लिए बहुत बेहद संघर्षों से गुजरना पड़ता है। हालांकि शनि और राहु दोनों के लिए 11वां स्थान बहुत बढ़िया और बहुत शानदार माना गया है, लेकिन इस युति की वजह से प्रभाव नकारात्मक ज्यादा देखने को मिलते हैं। 12th हाउस में, 12वें हाउस में जातक के खर्चे अप्रत्याशित रूप से इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसान चारों तरफ से परेशान हो जाता है कि कमाई है 5,000 रुपये और खर्चा हो रहा है 10,000 रुपये। तो जातक के ऊपर लगातार कर्ज चढ़ता चला जाता है और वो कर्ज के नीचे दबता चला जाता है। इस तरह से एक तरीका ये भी है कि अगर राहु के ऊपर शनि की तीसरी या 10वीं दृष्टि पड़ रही हो, या राहु की दृष्टि शनि पर 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि पड़ रही हो, तो भी पिशाच योग अर्थात प्रेत योग का सृजन माना जाता है विद्वानों के द्वारा। मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव में और चौथे भाव में ये योग विशेष ज्यादा खतरनाक माना गया है। यहाँ पर इस दोष के कष्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं जातक को। दोस्तों, यदि इस तरह का योग, इस तरह का दोष आपकी कुंडली के अंदर मौजूद है तो जब भी शनि की या राहु की दशा अंतरदशा का समय आएगा तो उस भाव से संबंधित कष्ट निश्चित तौर पे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। संघर्ष करना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने की स्थिति बनेगी ही बनेगी। इसलिए सचेत रहें,
यदि इस तरह का कोई दोष आपकी कुंडली के अंदर में है तो निश्चित तौर पर इसका समाधान आवश्यक है। इसके उपायों में आप सबसे बढ़िया उपाय इसका यह है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके बजरंगबली की सेवा करें, शनि के उपाय करें, राहु के उपाय करें, शनि राहु के मंत्र जाप आप करें, शनि का दान, राहु का दान करें, बजरंगबली की सेवा पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान शंकर का जलाभिषेक काले तिल डालकर करें। और अगर फिर भी यदि कोई विशेष स्थितियां कुंडली में बन रही हों तो किसी अच्छे विद्वान को, ज्योतिष विद्वान को आप अपनी कुंडली दिखाकर उनसे इस विषय पर सलाह जरूर करें। दोस्तों, वर्तमान में भी शनि कुंभ राशि में और राहु मेष राशि में है। शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो पिशाची योग का निर्माण हो रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, हर जगह उठापटक की स्थिति बनी हुई है। राजनीति में भी, आर्थिक स्थितियों में भी आपको निश्चित तौर पे संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो आज हमने आपको पिशाच योग अर्थात प्रेत योग की जानकारी दी। मित्रों, इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ नए योग, नए राजयोग जो आप जिनसे आप परिचित नहीं हैं, सभी योगों के बारे में हम आपको धीरे धीरे हर एपिसोड में बताएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। अपने अगले एपिसोड में हम एक नई जानकारी, एक अच्छे विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।